देखो बच्चों, क्वेश्चन रीड करो जरा। हाँ, कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट है बेटा, ऑलरेडी स्टार्टेड है। अच्छा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with sides AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O, join A to A to O and show that OB is equal to OC। ठीक है, चलो बताओ कौन बताएगा। अच्छा, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कैसी है बच्चों? आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है। बनाओ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वर्टिसेस को नाम दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। AB साइड किसके इक्वल है? A B C। कौन सी साइड से इक्वल है बेटा? AB एंड AC। सॉरी, एक सिंगल डैश आएगा। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B दिस एंगल एंड एंगल C दिस एंगल। अच्छा एक बात बताओ, एक बात तो क्लियर है, एंगल B और C क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन बीइंग एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, फिर से बोलो सभी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाओ। इनके बाइसेक्टर्स कैसे बनेंगे? इनके बाइसेक्टर्स जैसे इसका बाइसेक्टर हो गया ये, ठीक है, एक डी साइड भी है और डी साइड भी है। देखते हैं अभी, रुक जाओ। इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर डी साइड भी तो है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको बेटा रुको, देख लेते हैं अगर है तो क्या हो गया। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ। ठीक है, ये है। सही था बेटा, आपने ऐसे ही बीच में हमें कंफ्यूज कर दिया। ये था। ए और बी के जो बाइसेक्टर्स हैं, थोड़ा सा बीच में लग नहीं रहा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स हैं, इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, दिस इज ओ पॉइंट। क्लियर है सब बच्चों को? डायग्राम ट्राइंगल है हमें ABC गिवन, जिसमें AB और AC साइड इक्वल गिवन है। ये साइड AB साइड AC के इक्वल गिवन है। ठीक है, दिस एंगल इज B, दिस एंगल इज C। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बाइसेक्टर्स हो गए हमारे पास। ये B एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये C एंगल का बाइसेक्टर है, और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा O पे। शो क्या करना है? OB इज इक्वल टू OC। हाँ, ठीक है, OB किसको, जो OB किसके इक्वल है? अच्छा, ज्वाइन भी करना है A टू O, A टू O इसको ज्वाइन भी करना है। ठीक है, A को O से ज्वाइन भी करना है। करेक्ट। अब क्या है? शो दैट OB इज इक्वल टू OC। OB को OC के इक्वल्स प्रूव करना है। सो पहले तो देखो कि OB कहां है। ये है OB, ये साइड क्या है? OB, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? OC के। ठीक है, इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ऑल राइट, A को O से ज्वाइन किया। जस्ट ये मत समझ लेना कि ये बाइसेक्टर है एंगल A का, ये ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिंपल ज्वाइन किया हुआ है A को O से। क्या हो गया? ये रहा,
ये आगे बढ़े। आरडी आगे सारी। ठीक है, चलें आगे। अब बताओ कौन बता रहा है, बस ये आवाज नहीं। चलो हरमन बता रहा है। यस सर, एंगल ओबीसी। एंगल ओबीसी, वेयर इज ओबीसी? ओबीसी, यस। इक्वल्स टू एंगल ओसीबी। ओसीबी, ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज बाइसेक्टर है ना। हरमन ये कह रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो बेटा हाफ, सॉरी यहां से आएगा एंगल ए बी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल। रीजन बीइंग एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लिखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। गुड। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? हाफ ऑफ एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ ऑफ एंगल बी। दोनों साइड हमने हाफ कर दिया। हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। करेक्ट। भाई कोई दो क्वांटिटी इक्वल है, दो लोगों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, हमने उन दोनों से आधे आधे मनी, दोनों के मनी का हाफ कर दिया, तो वो भी इक्वल ही होगा। दोनों के पास 100 रुपीज थे, हमने उसका हाफ कर दिया, 50-50। ठीक है, अभी भी वो इक्वल है। उनके अगर दो वैल्यूज इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने उसमें इस तरह की चीजें तो पढ़ी हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है। अच्छा क्या? इसका रीजन, इसका क्या रीजन दे भाई? दो क्वांटिटी इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। जरूरत है नहीं, है बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अच्छा अभी चुप हो जाओ, सभी आगे आओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसे कहा है एंगल 1, इसको मैं कहता हूं एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। अब मुझे ये बताओ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि देखो सी का हाफ क्या है? सी का हाफ 2 भी है और 4 भी है। बी का हाफ क्या है? बी का हाफ 1 भी है और 3 भी है। सो अगर सी के हाफ को हम लिखते हैं 2 और बी के हाफ को हम लिखते हैं 1, सो 1 इज इक्वल टू 2। अगर सी के हाफ को हम लिखते हैं 4, ठीक है, एंड बी के हाफ को लिखते हैं 3, तो 3 इज इक्वल टू 4। राइट। अच्छा 1 3 भी इक्वल होंगे? 1 3 तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक ही एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 हाफ पार्ट्स हैं, तो वो इक्वल होंगे। 2 और 4 भी इक्वल होंगे, मतलब ये सारे एंगल जो 1 2 3 4 लिखे हैं सब इक्वल। आप ये माइंड में रखकर चलो, आगे जहां इनकी जैसी जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? BC इज इक्वल टू, अच्छा हमें प्रूव क्या करना था वो तो बताओ। अच्छा अच्छा इस हाफ ऑफ सी को मैं लिख रहा हूं बच्चों 4, हाफ ऑफ सी को क्या लिख रहा हूं? 4। ठीक है। एंड हाफ ऑफ बी को मैं लिख रहा हूं 3। राइट। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी का हाफ क्या है? देखो 4 है। बी का हाफ क्या है? बी का हाफ देखो क्या है? 3। देखो बी का हाफ तो 1 भी है, बट हमने 3 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सूट करता है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें, हमारी जरूरत है इस ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल पे? ओ बी सी पे। तो फिर वहां हमें एंगल 3 और हमारा कंसर्न एंगल 3 और एंगल 4 से है, सो हम 1 पे क्यों जाएंगे या 2 पे क्यों जाएंगे? ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया। गुड। ऑल राइट बच्चों, अब एक बात बताओ, हाँ नेक्स्ट स्टेप कौन बता रहा है? यस वेरी गुड बेटा। हम, आप इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करो। आप ट्राइंगल रुक जाओ फिर मैं आपको यही मेंशन कर देता हूं। रुको 1 मिनट रुको फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
चलिए भाई चलिए, इन ट्राइंगल ओ बी सी, मैंने यही मेंशन कर दिया, इन ट्राइंगल ओ बी सी। अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करके चलो। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी था, वो हालांकि ट्राइंगल में नहीं था, बट हम काम ट्राइंगल ओबीसी पे करेंगे। सो एंगल बी सी के इक्वल था, तो हाफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी के इक्वल होगा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। ठीक है, एंगल 4 और 3 इक्वल आने से क्या पता लगता है हमें, OB is equal to OC. Yes, sir. यहां पर हमने क्या यूज किया था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स प्रूफ देखो, इसका कन्वर्स क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कल हम ये प्रूव कर चुके हैं शायद, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल दिस और इसके अपोजिट एंगल दिस इक्वल होंगे। अब इसका कन्वर्स, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उन एंगल्स के ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये मेरी साइड L1 है, ये मेरी साइड क्या है L2, एंगल इक्वल है तो L1 किसके इक्वल होगा, L2 के इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं, ठीक है। एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, तो मुझे ये बताओ एंगल 3 कहां है, देख लिया सभी ने, सॉरी एंगल 4 कहां है, ये एंगल 4 के ऑपोजिट साइड बताओ, साइड बतानी है बेटा। एंगल 4 के ऑपोजिट साइड है OB, एंगल 3 के ऑपोजिट साइड क्या है OC, एंगल 3 ये है, एंगल 3 के ऑपोजिट साइड बताओ OC। अब आप ध्यान रखना एंगल 3 किस ट्राइंगल का एंगल है, OBC का एंगल है, तो आप AC मत बता देना, ठीक है। ठीक करो इसको, OB इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बोलो OC, करेक्ट है ये, OB OC के इक्वल आ गया। हम ट्राइंगल कौन सी पे काम कर रहे थे, OBC पे, और हमने ये प्रूव कर दिया OB OC के इक्वल है, ठीक है। ऑल राइट, OB इज इक्वल टू, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं, आगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही प्रूव करना था, चलो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। रीजन लिखो भाई इसका, रीजन लिखो इसका, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल साइड है, तो ये अंडरस्टूड है कि ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। हाँ, मैंने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया कि एंगल AOB एंगल AOB, एक मिनट बेटा सोचने दो, AOB आपने कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव किया, ट्रायंगल AOB एक मिनट बेटा, एक मिनट, AOB, हाँ, दूसरी ट्रायंगल AOC AOC, और वो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाई बेटा आपने, ऐसे हाउ एक्सप्लेन, तब पहले तो AB और AC को गिवन है हमें, इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, गुड, सर AO कॉमन, AO कॉमन, तो बेटा साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, दो साइड इक्वल हो गई आपकी और एक एंगल इक्वल है, साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। हम भी वो लगा लेते, हम वही लगाने जा रहे हैं, पर उसके लिए हमें कुछ और चाहिए, ठीक है, वही फाइंड आउट कर रहे हैं। OB इज इक्वल टू OC हो गया, एक मिनट बेटा, 2 मिनट दो मुझे आप, ठीक है। CPCT तब लगता है बेटा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अभी तो हमारे पास कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। CPCT कब लगता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अभी तक तो हमने किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं किया है। आपने सारे कंफ्यूजन क्लियर करके चलना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रह गया तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। अब देखो जरा, अब ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, करेक्ट। अच्छा, अब मैं फोकस कर रहा हूं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स,
इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, क्या सबको ट्राइंगल्स मिल गई हैं? दोनों ट्राइंगल्स सबको मिल गई हैं? कहां पर है दोनों ट्राइंगल? दिस वन ट्राइंगल के अंदर है ना। दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल दिस ट्राइंगल इज AOC। ध्यान दो, आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ऑल राइट। सो बच्चों, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल। रीजन बताओ इसका। गिवन है, वेरी गुड, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बीइंग, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ B। यहीं पर लिख देते हैं एंगल 1, क्योंकि देखो एंगल C का हाफ एंगल 1B है, ठीक है, एंड एंगल C, सॉरी मैंने क्या बोला अभी, अच्छा हाँ, एंगल C का हाफ 1 नहीं है भाई, एंगल C का हाफ क्या है? एंगल C का हाफ देखो क्या है? 2, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू, हाँ इधर बताओ B का हाफ क्या है? 1। ये भी है हमारे पास, इसको हम 2 मार्क कर लेंगे। हमने 1 किया पहले, वहां लिखा था ना, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? बाई 2, ठीक है। अच्छा अब बताओ जरा, अच्छा वैसे एक मिनट रुको आप, एंगल को नहीं लेते, एंगल को नहीं लेते। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, क्लियर है सबको? गिवन था ये तो। अच्छा यहां पर देखो क्या प्रूव किया हमने, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, एंड ये बताना बेटा AO इज इक्वल टू AO, AO इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर AO इज इक्वल टू AO लिखोगे या OA लिखोगे? AO लिखेंगे, AO लिखेंगे। अभी बताता हूं AO क्यों लिखेंगे, ठीक है। कॉमन, ये क्या है? कॉमन, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड्स सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं। ये हमारी ट्राइंगल 1 है सपोज, ये ट्राइंगल 2 है। ट्राइंगल 1 की तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं, तो ट्राइंगल क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल, नाम बताओ सिद्धांत, ट्राइंगल का नाम बताओ, यहीं से ले लो। AOB किसके इक्वल होगा? AOC, ट्राइंगल AOC। यहां पर A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग A पॉइंट ही है, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ये एंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल में A वर्टेक्स पे जो एंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के A वर्टेक्स पे जो एंगल उसके इक्वल है। सो A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल में A ही रहेगा, फर्स्ट का भी है सेकंड का भी है, ठीक है। O के कॉरस्पॉन्डिंग O रहेगा, तो हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू AO। अगर ऐसा होता कि ये एक ट्राइंगल है, यहां पर जो A पॉइंट है, यहां O है, यहां B पॉइंट है, अगर ऐसा होता बेटा, इस एंगल के इक्वल ये एंगल होता, दिखाई दे रहा है आपको? लग रहा है वो एंगल इक्वल है? नहीं लग रहा ना। अगर बाय द वे होता तब हम लिखते AO इज इक्वल टू OA, बट अब ऐसा नहीं है। A पॉइंट पे जो एंगल है वो A वाले एंगल के इक्वल ही है, O पॉइंट पे जो एंगल है वो O वाले एंगल के इक्वल है, तो हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू AO। उल्टा होता तो फिर लिखते OE। आपको एंगल देखना है कि एंगल सेम है कि नहीं है। चलूं आगे, और क्या करना था हमें? अच्छा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आगे चलते हैं। अच्छा चलो, सपोज दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6।
ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दिस वन एंड दिस वन। सो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT। जो आपने कॉन्ग्रुएंट वो ऐसे अच्छा ये देखो मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया बीच में, इसको कॉन्ग्रुएंट लिखो, ठीक है। और इस पे रूल कौन सा लगा बेटा? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में रूल कौन सा लगा? SSS। तो लिखो यहां पर बाई SSS लिखो, यहां पर रूल लिखो SSS रूल। हाँ ये SAS से भी हो सकता था, अगर हम ये साइड लेते, ये साइड लेते, दो साइड हो गई, इस साइड को यूज करते, इस साइड को यूज करते और बीच का ये एंगल 1 और 2 यूज करते, तो ये SAS से भी हो सकता था, ठीक है। बट साइड ज्यादा अच्छा होता है, मतलब ज्यादा जो आपको सही लगे कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज AO is bisector of angle A। So AO लाइन एंगल का क्या हो गया? बाइसेक्टर हो गया। हाँ बेटा, एक लाइन रह गई, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हंसने वाली बात थी नहीं है भाई? क्या नाम है अपना, ये क्या नाम है? अयांश। यहाँ पर हंसने वाली बात थी नहीं, एक न्यू पेज एडिट है इसमें ये क्या हो गया इसे, है भाई? अच्छा यहाँ आ जाओ बेटा, फिर वीडियो में आना है तो थोड़ी मेरी मदद करते रहना, ठीक है, थोड़ी मेरी मदद करते रहना। ऑल राइट, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, ध्यान दो बच्चों, बस आवाज नहीं। ट्राइंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है? देखो ट्राइंगल सभी ने देख लिया, A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस वन इज C पॉइंट। ट्राइंगल ABC हो गई बच्चों हमारे पास। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो यहां पर दो इंफॉर्मेशन है, एक तो AD बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर है, इट मींस BD इज इक्वल टू CD। सेकंड AD परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो। अच्छा एक बात मैं आपको यही समझा देता हूं और बार बार मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आगे हम इसी रेफरेंस को यूज करेंगे। हमने किसी पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये हमारी साइड क्या है AB, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया C पॉइंट से, सो ये एंगल यहां पर 90 डिग्री होगा, राइट, ऑल राइट। अच्छा अब अगर मैं यहां पर लीनियर पेयर यूज करता हूं, लीनियर पेयर यूज करता हूं तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सो दोनों एंगल 90 होंगे, राइट। सेकंड थिंग, वैसे भी एक बहुत ऑब्वियस सी इंफॉर्मेशन है कि अगर ये जो CD लाइन है परपेंडिकुलर है AB के, तो फिर चाहे मैंने जैसे पहले ये एंगल बनाया 90 लिख दिया, अगर मैं पहले ये एंगल बनाता तो 90 लिख देता, ठीक है। सो अगर वो पूरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड के एंगल ही 90 डिग्री होंगे, इसमें हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो भी नहीं है तो आप एक साइड का एंगल 90 बना लो और दूसरे को लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लो, ठीक है, तब भी वो एंगल आपको 90 मिल जाएगा। सो जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम किसी एक साइड पे, सो दोनों साइड के एंगल 90 होंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात? सो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि इधर का एंगल 90 है तो ऑब्वियस सी बात है फिर दूसरे साइड का एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कहां थे हम? हाँ, सो यहाँ पर टू इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, एक तो ये जो AD साइड है ये परपेंडिकुलर है, सो बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सेकंड ये बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर है, इट मींस BC साइड को ये AD लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इट मींस BD डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस, ठीक है। D इज मिड पॉइंट, देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, D इज मिड पॉइंट। नेक्स्ट, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस है। ट्राइंगल ABC शो करना है ये, मतलब ये टू प्रूव है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड।
आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करेंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू, उन्होंने कहा भी है यही करने के लिए। हाँ अब बताओ कौन क्या कह रहा है। हाँ कल शायद हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। हाँ हम अपना वर्किंग कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, पहले तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो एडी क्या गिवन है हमें, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। दिस इंप्लाइज, बताओ मैंने इसको कहा एंगल 1 एंड दिस एंगल इज 2, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इज ईच 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री दोनों ईच, ठीक है। अच्छा और क्या लिखेंगे हम, बी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, रीजन, हाँ ए डी इज बाइसेक्टर, ये भी लिख सकते हो, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी इज इक्वल टू, एडी लिखेंगे या डीए लिखेंगे, सिद्धांत बताएगा, एडी लिखेंगे या डीए लिखेंगे, एडी लिखेंगे। यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी और थोड़ा फिगर को देखना पड़ेगा। एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन, कॉमन, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या देखो हमने किया, क्या हमने ये किया बेटा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉमन एंड इनके बीच का एंगल इक्वल, सो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी डी, मैंने आपके कहने से लिखा, मैंने देखा भी नहीं है, ट्राइंगल ए बी डी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको बेटा रुको। आरव बताएगा, आरव ट्राइंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल एबीडी कौन से ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और सेकंड ट्राइंगल ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल है हमारी ए बी डी, यहां 90 डिग्री है एंड दिस ट्राइंगल इज ए डी सी और यहां पर 90 डिग्री है। अब देख के बताओ कि कौन से ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। भाई इस डायग्राम को देख के ऐसा हमें फील आ रही है कि ये पॉइंट तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, एंड ये पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर मैं पहले ए लिखता हूं फिर बी लिखता हूं फिर डी लिखता हूं, ए बी डी, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है तो मुझे ए लिखना चाहिए, फिर मैंने इधर ये लिखा था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर ये है एंड देन ये, तो ए बी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए सी डी, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस ए एस रूल, ठीक है बच्चों। हर इंफॉर्मेशन को अभी से लिखने की आदत डालो। जो बच्चे 100 मार्क्स लाते हैं ना, अब पेपर जब चेक होता है तो 90 मार्क्स तक तो बस टीचर अच्छे से मार्क्स देते हैं, जैसे ही 94 95 के आसपास मार्क्स पहुंचे टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर ये इंटेंशन हो जाती है कि 1-2 नंबर काट लेते हैं कहीं का, अगर कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन छूट गई तो टीचर ढूंढना स्टार्ट कर देता है उसको, क्योंकि इंस्ट्रक्शन होती है कि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं देने हैं,
100 मार्क्स उसी बच्चे को मिलते हैं जिसने पूरा पेपर सब कुछ सही अच्छे से लिखा है। तो 95 के से ज्यादा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो हर इंफॉर्मेशन आपको, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी पेपर में लिखनी होगी, सही ढंग से लिखनी होगी। ठीक है, सबको एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, ये सबको एक्सपीरियंस है। मेरे मेरे कम से कम 20 दोस्त पेपर चेक करने जाते हैं जो आके ये बात बताते हैं। ठीक है, बहुत बार तो देखो पेपर 3 लेवल पे चेक होता है। इस बार जैसे पेपर चेक हुआ तो 3 लेवल पे पेपर चेक हुआ था। ठीक है, सबसे इनिशियल लेवल पे जो टीचर चेक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एक टीचर ने यहाँ पर, एक टीचर को 30 नोटबुक चेक करनी होती है। तो यहाँ पर मान लो 10 टीचर बैठे हैं और वो सब क्या कर रहे हैं, 30 नोटबुक्स चेक कर रहे हैं। इनके बाद एक सेकेंड एग्जामिनर होता है, वो क्या करते हैं कि इन्होंने जो 30 नोटबुक चेक किए हैं उनमें से 10 नोटबुक सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी रैंडमली। इसमें से भी 10 सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे भी यहाँ से भी 10 सेलेक्ट कर लेंगे, इनको ये चेक करेंगे। फिर इनके ऊपर एक एग्जामिनर और होता है, वो रैंडमली इसमें से एक नोटबुक सेलेक्ट करेंगे, इसमें से एक नोटबुक सेलेक्ट करेंगे और इसमें से एक नोटबुक सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करके फिर वो चेक करते हैं। तो पेपर सो दैट कि मान लो कोई एक पर्सन यहाँ केयरलेसली पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने ठीक से काम नहीं किया हुआ। अभी पेपर में बहुत ज्यादा एरर नहीं आती है, बहुत कम आती है, 1-2 बच्चों की मुश्किल से मिलती हैं, फिर भी मिलती हैं। ठीक है, सो रीजन यही होता है कि पेपर 2-3 बार चेक हुआ है, तो हर किसी को डर रहता है कि पेपर आगे भी चेक होगा, फिर उससे आगे भी चेक होगा। अब ये तो देखो कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरी कोई मिस्टेक निकाले, ये तो कोई भी नहीं चाहता ना। यहाँ पर जो टीचर चेक कर रहे हैं वो ये थोड़े ना चाहेंगे कि कोई मेरी आगे मिस्टेक निकाले कि मैंने ठीक से चेक नहीं किया, कौन चाहेगा ऐसा। ठीक है, ये जो चेक कर रहे हैं ये भी सोचेंगे, तो सब अपना अपना काम ठीक से करते आ रहे हैं। ठीक है, बाय द वे कोई एक आध चलो गलती से छूट गया वो अलग बात है, ठीक है, ह्यूमन एरर, अदरवाइज पेपर अब काफी अच्छे से चेक होते हैं। हाँ बताओ। सारी तो ऐसे तो बेटा इन्होंने तो सारी नोटबुक चेक की है ना, इन्होंने तो सारी नोटबुक चेक की है, एक टीचर ने तो सारी नोटबुक चेक की है। ये तो इनको सुपरवाइज कर रहे थे कि जो ये चेक कर रहे हैं ये अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो 30 नोटबुक्स में से 10 नोटबुक्स को रैंडमली उन्होंने चेक किया, तो उनको ये तो आइडिया हो ही गया कि जो पीछे टीचर ने एक नोटबुक चेक की है वो ठीक से चेक कर रहा है नहीं या नहीं। 10 नोटबुक चेक करने में एक टीचर ये तो आइडिया लगा ही सकता है कि जो पर्सन, जिस पर्सन की चेक की हुई नोटबुक मैं चेक कर रहा हूँ वो ठीक से चेक कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको बोलेंगे कि दोबारा से सारी नोटबुक ठीक चेक करो। जो उनको लगेगा कि हाँ इन्होंने यहाँ पर ये ठीक से नहीं किया है, वो कहेंगे कि सारी नोटबुक्स में चेक करो, ये सब ठीक करो। पेनल्टी का तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन एक बात बताओ, स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, ये मान लो स्कूल टीचर्स हैं, मान लो एक सेकंड के लिए ये स्कूल टीचर्स हैं, ये वाइस प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है। भाई एक बात बताओ, टीचर क्या चाहेगा कि वाइस प्रिंसिपल उनकी इंसल्ट करे? तो क्या वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे? कौन चाहेगा? हाँ ठीक है, चले हम बस इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये तो कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मिस्टेक निकाले, तो सब अपना काम अच्छे से ही करेंगे, और खासकर जब सुपरवाइज होना है वो। आगे चलते हैं। चलो ये हो गया, यहां से ठीक हो गया यहां तक। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो ये साइड किसके इक्वल होगी? दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है? बाई सी पी सी टी। और इसी पार्ट में अगर आपको मान लो ये प्रूव करना होता कि प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मान लो आपसे ये नहीं पूछा होता और आपसे पूछा होता एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तब भी हम यही करते, साइड्स इक्वल हो गई
तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो AB के जो अपोजिट एंगल है बताओ क्या है? अब आपको देखना बड़ी ट्राइंगल को, ABC को, AB के ऑपोजिट एंगल क्या है? AC के ऑपोजिट एंगल क्या है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर आप? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। तो ये अगर प्रूव करना होता तो ये भी कर देते आप। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आपको विदाउट साइड इक्वल प्रूव किए करना होता तो क्या करते भाई? आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, तो बाई CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी हो आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज, क्या हुआ? क्या कह रहा है हरमन? डायग्राम की बात कर रहा है? लास्ट ईयर के वीडियो में जाके डायग्राम देखो, इतना कचरा मचाया हुआ है। हाँ, लास्ट ईयर वाली रिकॉर्डिंग देखो जाके। अपलोडेड है बेटा? नहीं, तब हम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CE are drawn to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। ABC is isosceles triangle, जो हमारी ट्राइंगल है ABC, आवाज नहीं आया बेटा? ABC कैसी ट्राइंगल है? थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ, नहीं वो पीछे वाले, हाँ हाँ हो जाओ, साइड में हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ और हो जाओ। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC। altitude का क्या मीनिंग होता है? ये कोई साइड है, एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर मैं C पॉइंट से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इस CD को क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अगर AB लाइन है मेरे पास और मैंने C पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल क्या होगा उस केस में? 90 डिग्री। सो CD को हम क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो एक लाइन को हम दूसरी पे क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड। यहां पर आपके पास क्या गिवन है? BE एंड CF दोनों ऑल्टीट्यूड है। क्या है? ऑल्टीट्यूड। AB लाइन साइड हो गई, AB साइड हो गई है, और ये साइड कौन सी है? AC। जो ये CF है ये ऑल्टीट्यूड है AB पे, मतलब ये एंगल आपको क्या गिवन भी है, देखो मार्क भी किया हुआ है 90 डिग्री। ये सबको समझ आया कि AB पे ये वाली लाइन क्या है? ऑल्टीट्यूड है, राइट। इसी तरह से AC पे ये साइड क्या है? ऑल्टीट्यूड है, ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर है? अब क्या कहता है? ठीक है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है? आपको गिवन क्या है इसमें? गिवन ये है कि देखो क्या गिवन है, CF क्या है? परपेंडिकुलर टू AB है, क्या नहीं? ये गिवन है या नहीं है? अच्छा, और क्या गिवन है? BE क्या है? परपेंडिकुलर टू बोलो AC। ये सबको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, टू प्रूव क्या है? आपको क्या प्रूव करना है यहां पर? प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड्स का नाम बताओ। CF एंड BE। आपको प्रूव करना है CF इज इक्वल टू BE। करेक्ट? देखो जरा कैसे करेंगे। CF किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। बताओ कैसे प्रूव करेंगे? Sir, we can consider the triangle AB
ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई and ABE and ACF, triangle ABE and ACF, ABE, this triangle, this, and this triangle, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, AB इज इक्वल टू AC, रीजन बताओ इसका, ABC is an आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो AB क्या हो गया, AC के इक्वल हो गया, ठीक है जी। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग से बना रहा हूं, एक ट्राइंगल ऐसे है हमारी ABE, ये यहां पर 90 डिग्री एंगल है, सेकेंड ट्राइंगल हमारी कैसे है, ऐसे AFC, एंगल E 90 लिखा है बेटा, ना ना, ठीक है, ये साइड एल्टीट्यूड है इस लाइन पे, सो ये एंगल 90 होगा, इस साइड पे ये एल्टीट्यूड है इसलिए ये एंगल 90 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूं एंगल 1, इसको कह रहा हूं एंगल 2, मतलब मैंने एंगल 1 किसको कहा, मैंने एंगल 2 इसको कहा है, दिखाई दे रहा है आपको, पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, मैंने एंगल 2 इसको कहा है, इस एंगल को, इसको क्या कहा मैंने 2, और इसको क्या कहा है 1, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ठीक है, ये एंगल कौन सा है, दिस एंगल, इस एंगल का नाम बताओ, ABE, एंगल सॉरी BAE, अब BAE एंगल को यहां देखो, BAE ये वाला एंगल है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल, इस एंगल का नाम बताओ, CAF, और CF को यहां देखो, CAF, ये तो फिर से वही एंगल बन गया पहले वाला, दोनों एक ही एंगल है ये तो, यानी कि BAE और CAF दोनों एक ही एंगल है, ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, मैं इसको लिख रहा हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और रीजन इसका कॉमन, रीजन इसका है कॉमन, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बताओ इसका 90 डिग्री ईच, दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं, सो इससे हमारी कौन सी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, देखो ध्यान से, ए पे जो एंगल है वो यहाँ के ए वाले एंगल के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, सो फर्स्ट ट्राइंगल T1 में ABE और T2 में, अच्छा A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ A, E के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ F, सो फिर B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा C, समझ आया आपको। सो यहां पर अगर मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABE किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ABE किसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ट्राइंगल ACF,
ट्राइंगल ए सी एफ के इक्वल कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, बोलो है या नहीं? बाय विच रूल? बाय ए ए एस रूल, ठीक है। ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या होनी चाहिए? ऐसा लग रहा है कि बोर्ड छोटा है, बड़ा होना चाहिए, स्पेस कम रह जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई, सो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? BE is equal to CF by which rule? by CPCT, by CPCT, यही प्रूव करना था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन वही है, बस इंफॉर्मेशन और टू प्रूफ कुछ डिफरेंट है। देखो जरा, ये इसको इधर ही कर लेते हैं इसके साथ। क्वेश्चन देख लिया सभी बच्चों ने? क्या है क्वेश्चन में? ABC इज ए ट्राइंगल इन विच, अच्छा देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने थे, इसमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन में एल्टीट्यूड्स क्या थे? इक्वल प्रूव करने थे, यहां पर एल्टीट्यूड्स दिए होंगे, आपको पढ़ के देखो। ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE, देखो कहां पर है BE, ये एल्टीट्यूड किसके इक्वल है? एल्टीट्यूड BE एंड CF इक्वल्स टू साइड AC। एल्टीट्यूड BE एंड CF भी एल्टीट्यूड है, CF क्या है? एल्टीट्यूड है। कहां पर है ये एल्टीट्यूड? टू साइड्स AB एंड AC एंड AB। जो BE एल्टीट्यूड है वो कौन सी साइड पे है? AC पे। CF एल्टीट्यूड है वो कौन सी साइड पे है? AB पे। क्लियर है ये बात? और ये एल्टीट्यूड अब कैसे समझोगे आप इस स्टेटमेंट को? ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड दिस एंड दिस आर इक्वल। एक बात बताओ, यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है या साइड्स इक्वल है? मान लो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहां से इतने सेंटेंस को आप यहां से गायब कर दो, आप पढ़ के देखो स्टेटमेंट को। ABC इज ए ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल, 2 को भी हटा दो, सो क्या बन जाएगा? ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। वो तो बेटा इंफॉर्मेशन गिवन है साथ में कि वो एल्टीट्यूड कहां पर है, कौन सी साइड पे एल्टीट्यूड है, वो गिवन है हमें, ठीक है। शो क्या करना है? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बहुत अच्छी बात है जी। और AB को AC की इक्वल भी प्रूव करना है, वो भी हम कर देंगे, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, कोई है ना, कर देंगे हम तो। सो सबसे पहले हम अपना काम कहां से शुरू करें, बताओ जरा। पहले एंगल, अच्छा ये बताओ, पहले तो हमें क्या दिया है? ऑल्टीट्यूड इक्वल दिया है, लिख लेते हैं, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिया है। और दूसरी बात, एक बात और बताओ मुझे साथ में, ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है? ABE एंड ACF। ABE चेक करो, ABE कहां है? ABE, ठीक है, एंड ACF मिल गई सभी को ट्राइंगल्स। ABE ये ट्राइंगल है और ACF ये ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है जी। तो हम यही ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल्स ABE एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ABE एंड ACF, राइट। क्या करें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। This point is A, this is E,
और दिस इज बी। यहाँ पर क्या है ए, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। ठीक है, ये है, क्लियर है। अच्छा, ये जो एंगल ए है, कॉमन है। कॉमन हाँ ये एंगल ए, यही यहाँ पर भी ये एक्चुअली ए एफ ए ई, तो ये वाली साइड है ये ए ई, ये एंगल है, और यहाँ पर भी यही एंगल है। ठीक है, ये साइड यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमें पता है। अल्टीट्यूड है बेटा, वो तो गिवन है, ये तो गिवन है, ऑल्टीट्यूड है ना, ऑल्टीट्यूड है तो एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। नहीं, प्रूव वो नहीं करना, प्रूव तो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई, ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो ट्राइंगल हमारी दो, ये दो हैं जो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करनी है। बस यहां पर हमें गिवन क्या है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड कौन सी ऑल्टीट्यूड, बीई, किसके इक्वल है, सी एफ के। तो देखो दो ट्राइंगल आपके पास, दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो बचा क्या प्रूव करने के लिए, जस्ट हमें प्रूव क्या करना, हमें तो जस्ट लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बोलते जाओ जल्दी से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है, कॉमन, कॉमन, वेरी गुड। चलो आगे। अच्छा, इसको एंगल 1 कह देता हूं मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 यहां पर लिखो, एंगल 1, क्योंकि डायग्राम तो आपके पास ये है ना। एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 ये वाला एंगल है, और एंगल 2 ये एंगल है। कोई नहीं, एंगल 1 अच्छा, आप कह रहे हो मैं एंगल 1 यहां लिखूं, ये एंगल 1 है, नहीं सही होना चाहिए, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच। ठीक है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, और बताओ, बीई इज इक्वल टू सी एफ लिखोगे या फिर बीई इज इक्वल टू एफ सी लिखोगे, और चलो मान लो वहां नहीं भी लिखा हो तो सिंपल सी बात है कि ई पे जो एंगल है वो एंगल कहां पर है, एफ पे, तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ बनेगा। ठीक है, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ गिवन, क्योंकि अल्टीट्यूड्स हमें इक्वल गिवन थे, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या बचा, हो गया, कुछ नहीं बचा। तो ट्राइंगल्स क्या हो गए बताओ फिर, ट्राइंगल नाम बताओ, ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हुआ। बाय विच रूल, बाय ए एस, बाय ए एस रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रूव करना था हमें, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हेंस एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस लिखो जरा, हेंस एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो एबीसी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यही प्रूव करना था। तो इजी क्वेश्चन था ये, चलें आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो और करेंगे बेटा ना, बहुत कम काम किया आज हमने, ज्यादा नहीं किया, 5 क्वेश्चन, वेरी लेस। क्या 4 ही किए अभी तक। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC.
ये दो ट्राइंगल है बच्चों, एक कौन सी ट्राइंगल है, ये BAC, ये ट्राइंगल, ये कौन से बेस पे है, ये इसका बेस हो गया BC, देख रहे हो, ये इसका बेस है। दूसरी ट्राइंगल है BDC, इसका भी बेस क्या है। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं, ऊपर वाली जो ट्राइंगल है उसमें ये दो साइड इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल कैसी हुई, आइसोसेलेस। नीचे जो ट्राइंगल है उसमें भी ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो नीचे वाली ट्राइंगल भी कैसी है, आइसोसेलेस है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, आइसोसेलेस हैं, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, आवाज नहीं भी। Then show that angle ABD is equal to this ACD. ABD, एंगल ABD देखो कहाँ है, एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। सबको समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ABC AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। दिस इंप्लाइज AB के अपोजिट एंगल बताओ, एंगल 2। AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, इस ऊपर वाली ट्राइंगल में आपको देखना है, AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल बताओ, एंगल 1। एंगल्स ऑपोजिट टू लिखो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल कैसे हो गए। अच्छा, इन ट्राइंगल BCD, हाँ BCD, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, BD के ऑपोजिट एंगल बताओ, एंगल 4। CD के ऑपोजिट एंगल बताओ, एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन भी क्या है, एंगल्स लिख रहे हो या नहीं ये साथ में, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है। अच्छा एक बात देखो, एंगल 1 2 1 के इक्वल, 4 3 के इक्वल, 2 1 के इक्वल और 4 अब इन दोनों को ऐड कर दें हम, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस 4 का नाम बताओ वहां से, एंगल ACD। 2 प्लस 4 का नाम क्या है, एंगल 2 प्लस 4, ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, और सेकंड एंगल क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कंप्लीट एंगल हो गया। सो इनके नाम क्या आएंगे, एंगल AC। 2 प्लस 4 का नाम बताओ, एंगल ACD। ACD किसके इक्वल हुआ, ABD के इक्वल हुआ। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो बस रीजन, यहाँ रीजन की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तेरे को हर चीज लंबे तरीके से करने की आदत है बेटा, सिंपल स्टेप्स में हो रहा है, तो इसीलिए तेरा टाइम कम पड़ जाता है बेटा पेपर में। ठीक है, सीधे मेथड से किया कर, डायरेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, हाँ अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या जरूरत है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसा क्वेश्चन कैसा है। बहुत बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। आवाज नहीं, देखो बेटा इतना भी नहीं बोलते हैं, तो ये वीडियो पॉज भी होता है, देखो बीच में, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो गया तो बीच में रुकता ही नहीं है, ये पॉज भी होता है, इसलिए लिमिट में रहो, है ना। पढ़ाई पे फोकस रखो, बस टाइम पास करने का मत सोचो, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल बताओ इस क्वेश्चन में, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी किसके इक्वल है बच्चों? AB इज इक्वल टू AC। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डायग्राम नहीं गिवन इसमें, दिया है, फिर मैंने क्यों नहीं, एक मिनट, यही क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 70 यही है, ठीक है। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB कहां पर AB? ये साइड, ध्यान से समझना बच्चों। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल ABC में AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। BA देखो बच्चों एक बार ध्यान से सुनो, BA को इन्होंने कहा कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, लैंग्वेज पे ध्यान देना, B को प्रोड्यूस किया टुवर्ड्स A, BA, इसलिए उन्होंने बोला साइड BA इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो BA को ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो BA बोला है तो B से A की तरफ जाओगे और उसको आगे प्रोड्यूस करोगे, BA नॉट AB, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। B से स्टार्ट करना, A की तरफ जाना है, BA को प्रोड्यूस किया है इस तरफ, BA को प्रोड्यूस किया है टुवर्ड अप टू D, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, ये दोनों साइड भी इक्वल है। अरे रुक जाओ भाई, ठीक है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है। सॉरी, BCD एंगल राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? चलो फिर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।